तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसका नाम है चेसिंग प्रॉब्लम। तो ये चेसिंग प्रॉब्लम जो है बहुत ही जो है टफ है। टफ के साथ साथ ये जो है इसके अंदर मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो वही बच्चे जो है इस सवाल को करें जिनको जो है बहुत ही अच्छा लगता हो अच्छे प्रॉब्लम करने में, टफ सवाल करने में। ठीक है, और उसकी जो मैथमेटिक्स है वो बढ़िया से एकदम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो। ठीक है ना। तो ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल जो है हमारे ओलंपियाड के एग्ज़ाम में आते हैं, चेसिंग तरह के सवाल, चेसिंग प्रॉब्लम। तो इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़िया से जो है इसको देखिए, इस लेक्चर को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में जानने से पहले जो है एक हम आपको थ्योरी बताना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है सवाल का। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो है एकदम आसान लगेगा, लेकिन आसान उतना भी नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा और आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। देखिए, कॉन्सेप्ट ए है हमारा, कॉन्सेप्ट ए है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक इस तरह का कोई पार्टिकल है, इस तरह का पार्टिकल पाथ कवर किया ऐसे, इस तरह एक पार्टिकल जो है इस तरह का कर्व पाथ कवर किया। ठीक है, तो ये कर्व पाथ जो ट्रेस किया है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये पार्टिकल जो है वो दो डायरेक्शन में मूव किया है। दो डायरेक्शन में मूव करने का मतलब कि एक पार्टिकल जो है, पार्टिकल वो या तो इसके अलोंग गया है और एक ऊपर गया है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग गया है और एक वाई एक्सिस के अलोंग गया है। ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये जो पार्टिकल है वो एक एक्स एक्सिस के अलोंग भी गया है और पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग भी गया है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग भी गया है और वाई एक्सिस के अलोंग गया है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे अगर बात करते हैं तो ये पार्टिकल यहां पर क्या होगा और इस एक्स पे पार्टिकल जो है कवर किया है वाई, हाइट कितना, हाइट कवर किया है वाई। ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान से देखिए कि इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी है इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेट्स v। इस वेलोसिटी को हम क्या बोल दिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो है उसका नाम बोल दिए हम v है। अब ये v का दो कंपोनेंट होगा, v का दो कंपोनेंट होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये एंगल लेट्स अल्फा हो तो v का एक कंपोनेंट होगा v cos अल्फा जो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। ठीक है, और v का एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारा v sin अल्फा जो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये v cos अल्फा और v sin अल्फा है क्या, एक कर क्या रहा है। तो v cos अल्फा जो है पार्टिकल का वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है p पॉइंट पे x एक्सिस के अलोंग है। x एक्सिस के अलोंग का मतलब कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट को चेंज होने की जो रेट है वो हमारा x एक्सिस के अलोंग क्या है, हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन किस, कौन सा पोजीशन, x एक्सिस वाला पोजीशन कि y एक्सिस वाला पोजीशन कि z एक्सिस वाला पोजीशन, कौन सा पोजीशन। तो ये x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी दिया है, इसका मतलब है कि ये जो है वो x एक्सिस के वेलोसिटी को बढ़ाने का क्या कर रहा है, जिम्मेवार है। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बढ़ाने का जिम्मेवार है कौन, हमारा v का cos अल्फा, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कि यहां पर अगर हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा मेरे पास v cos अल्फा इनटू dt, v cos अल्फा इनटू dt। ये v cos अल्फा इनटू dt है क्या, समझिए। ये dx जो है वो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, कितना सा टाइम, dt में। dx जो है वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, किधर, x एक्सिस के अलोंग, कितना टाइम है, dt में। अगर मान लीजिए कि t इज इक्वल टू t पर
टाइम टी पर ये पार्टिकल एक्स पे था, और अगर पार्टिकल जो है छोटा सा ऊपर गया मतलब छोटा सा एक्स एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, और टाइम बढ़ के हो गया t प्लस dt। कितना हो गया टाइम? t प्लस dt हो गया टाइम। पहले टाइम t था और टाइम बढ़ के हो गया t प्लस dt। तो t प्लस dt, एक छोटा सा टाइम dt में जो है पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? dx हुआ। किधर? x एक्सिस के। तो ए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है कितना टाइम में? dt टाइम में, और v cos अल्फा जो है वो उस एक्सिस के अलोंग जो है क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी। ध्यान से देखिए कि अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दें, दोनों तरफ क्या लगा दें? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समीशन। समीशन का मतलब ऐड। अगर हम dx 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 ऐसे ऐसे अगर हम यहां से शुरुआत करें, कहां से? जब यहां पे जब पार्टिकल होगा तो टाइम कितना हो रहा होगा? 0, और पार्टिकल जो है मान लीजिए यहां पर पहुंच गया होगा, यहां पर इस पॉइंट पे मान लीजिए टाइम हो गया कितना? t। टाइम हो गया कितना? t। तो अगर यहां पे देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहां पर ये हमारा है क्या? v cos अल्फा, दिस इज vx इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहां से हम अगर dx का वैल्यू निकाले तो आया v cos अल्फा इनटू dt। ठीक है, हम दोनों तरफ क्या किए? इंटीग्रेट। सुनिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सम dx 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 छोटा छोटा dx जोड़ते जोड़ते कहां से कहां तक? अगर मान लीजिए कि टाइम 0 से लेके और टाइम t तक जोड़ते हैं, मान लीजिए कि टाइम 0 से टाइम t तक जो है वो जोड़ते गए ए वाला टर्म को, तो ये dx 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 मिलते मिलते यहां तक हो जाएगा। मतलब पार्टिकल जो है वो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? उस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। dx मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब t 0 से t तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो a वाला हुआ, a वाला हुआ। इसके जगह पर हम लिख देंगे कितना? x। x बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 0 to 2 v cos अल्फा इनटू dt। मतलब x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को लिखा हुआ है इस तरह। ठीक है, इस तरह। क्लियर हुआ? अच्छा, उसी तरह अगर मान लीजिए कि छोटा सा टाइम ए v sin अल्फा इनटू dt, v sin अल्फा क्या है? vy इक्वल टू v sin अल्फा क्या है? तो vy इक्वल टू जो है vy इक्वल टू v sin अल्फा जो है v sin अल्फा वो वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो वेलोसिटी है y एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट को बढ़ाने की जो जिम्मेवार है। जैसे जैसे ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है वैसे वैसे y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट को बढ़ाने का जो जिम्मेवार है, टाइम के साथ चेंज करने का जो जिम्मेवार है, वो हमारा किसका है? v sin अल्फा का है। वो वेलोसिटी y एक्सिस के लोग है। ठीक है ना? वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन कौन सा चेंज हो रहा है? ऊपर वाला y वाला। तो y वाला जो है पोजीशन चेंज करने का जिम्मेवार है हमारा v sin अल्फा, और x वाला तो देख लीजिए कितना है? v cos अल्फा। तो बेसिकली ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? dy by dt, y कोऑर्डिनेट को चेंज होने की रेट dy by dt। अगर हम यहां से dy का वैल्यू निकालें तो dy का वैल्यू होगा v sin अल्फा। dy का वैल्यू हो जाएगा कितना? v sin अल्फा इनटू कितना? dt। dy अच्छी बात है, dy इक्वल टू हो गया v sin अल्फा इनटू dt। अब ध्यान से देखिए कि dy क्या है? तो जब पार्टिकल जो है छोटा सा टाइम dt में डिस्प्लेसमेंट कवर किया dx, तो उसी तरह पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग भी नहीं गया है, पार्टिकल y एक्सिस के लॉन्ग भी गया है। देखिए यहां से यहां तक पार्टिकल y था, और छोटा सा टाइम dt में जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ कितना? dy। ए वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? dy। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें? इंटीग्रेट। और अगर इंटीग्रेट करते जाएं और t 0 से इंटीग्रेट करते 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 अगर मान लीजिए करते 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 अगर इस टाइम तक कर दें, इस टाइम तक t तक, तो पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। तो पार्टिकल का a वाला हाइट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से t तक जो है अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट छोटा dy जोड़ होते 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 पार्टिकल का y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख रहे हैं? कैपिटल Y लिख रहे हैं, इक्वल टू 0 to 2 t v sin अल्फा इनटू dt। ठीक है, तो ये होता है पार्टिकल का
डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। और इसी पे बेस्ड जो है अब हम सवाल करने वाले हैं जो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए।